अस्सलाम वालेकुम जी। तो जनाब, जब आपको बिल्कुल भी खाना पकाने की कुछ समझ ना आए तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूंगी। तो जनाब, 2 अंडे आपने ले लेने हैं और इसको एक बाउल के अंदर डाल देना है। काली मिर्च का पाउडर एक चुटकी नमक डाल के, तो आपने हाफ मुट्ठी जो है ना वो हरा धनिया डाल के, तो इसको अच्छे से फेंट के, तो इसको जनाब आपने कर देना है साइड पे। क्योंकि जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना वो बहुत मज़ेदार बनती है और सिर्फ 5 मिनट में झटपट से आप बना सकते हैं जब आपको खाने की समझ ना आए। और उसके बाद ले लेना है जनाब आपने सिर्फ 4 अंडे। ये 6 अंडों से टोटल रेसिपी जो है ना वो तैयार होगी। 4 अंडे लेने के बाद आपने इनको बॉईल कर लेना। बॉईल करने के बाद आपने इस तरह से इसकी कटिंग करनी है। आप यकीन करें, जिसको भी आप ये रेसिपी खिलाएंगे ना वो आपका फ़ैन हो जाएगा और बार बार आपके घर में ये फरमाइश की जाएगी कि यही वाला सालन, हमें तो यही वाला सालन चाहिए। इंशाल्लाह सबको इतनी ज़्यादा ये पसंद आने वाली है। तो खैर, यहाँ पे चारों अंडों को मैंने पीसेस करके जो है ना इसको भी साइड पे कर दिया है। और अब 1 प्याली मैंने प्याज ले ली है चॉप करके, इस तरह से आपने चॉप कर लेना है। और 1 प्याली ही मैंने टमाटर ले लिए हैं, इनको भी आपने चॉप कर लेना है। तो जनाब चलिए शुरू करते हैं। फिर यहाँ पे मैंने जीरा और काली मिर्चें जो है ना वो ऑयल के अंदर डाल दी हैं। हाफ प्याली मैंने ऑयल लिया है और 1 टीस्पून मैंने जीरा और 1 टीस्पून ही काली मिर्चें साबुत वाली ली हैं। उनको जीरे के अंदर हमने थोड़ा सा क्रैकल कर लेना है। साथ ही हमने लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के वो भी इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा सा हमने सोता करना है ताकि जो लहसुन अदरक का कच्चापन है वो दूर हो जाए। और साथ ही प्याज डाल देंगे चॉप किए हुए। 2 मीडियम साइज के मैंने लिए हैं। यहाँ पे क्वांटिटी मैं इसलिए आपको बताती हूँ ताकि आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो। तो खैर, हमने प्याजों का भी कच्चापन दूर कर लेना। 1 से 2 मिनट तक हम इनको फ्राई करेंगे। उसके बाद हमने टमाटो की प्यूरी डाल देनी है, जो मैंने टमाटर ब्लेंड किए थे। मैं हमेशा आप लोगों के साथ मुनासिब बजट की रेसिपी शेयर करती हूँ। आसान होती हैं और बजट फ्रेंडली होती हैं और इसके अलावा मज़ेदार भी बहुत होती हैं। तो खैर, हमने प्याजों और टमाटरों को भून लिया अच्छे तरह से। उसके बाद मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया है 1 टीस्पून। पीसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून इसके अंदर शामिल कर देंगे। और साथ ही हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून शामिल कर देंगे। और साथ में हाफ टीस्पून जो है काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे और 1 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे। 1 टीस्पून ही हम इसके अंदर जीरे पाउडर का शामिल कर देंगे और 1 टीस्पून ही हम हल्दी शामिल कर देंगे। और ये सारे वही मसाले हैं जो हमारे किचन में मौजूद होते हैं और हम हर हांडी में, हर सालन में यही मसाले यूज़ करते हैं। सिर्फ मैंने काला नमक इसमें ऐड किया है हाफ टीस्पून बाद में, तो ये भी आप डालेंगे, इससे बड़ा अच्छा और मज़े का फ्लेवर आएगा। बस मसाले को हमने बहुत अच्छी तरह से भून लेना है। इसकी इतनी बुनाई करेंगे कि सालन जो है ना हमारा मज़ेदार बने, क्योंकि जितनी बुनाई की जाती है उतना ही सालन मज़े का बनता है। ऑयल को हमने कर लेना है जनाब सेपरेट और थोड़ा सा पानी डाल के छींटा लगा के ना आप कवर कर दें 5 मिनट के लिए। इससे ये होगा कि आपका मसाला अच्छे से पक जाएगा, भुन भी जाएगा और कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा। जब ऑयल सेपरेट हो जाएगा फिर आपने आधी प्याली मटर लेने हैं। ये बॉयल किए हुए मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं, ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। और इस रेसिपी का नाम है जनाब अंडा चिंगारी। तो अंडा चिंगारी हमारा हो रहा है तैयार। उतनी देर में आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे अगर आप न्यू आए हैं तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की लो बजट मज़े की रेसिपीज आपको मिलती रहें। तो जनाब, जो अंडा हमने सबसे पहले शुरू में तैयार किया था अब हमने वो डाल देना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि आपने वो अंडा डालने के बाद ना बिल्कुल भी डोई नहीं चलानी, ना ही कोई मसाले की बुनाई शुनाई करनी है। बस आपने डाल के इसको फैला के ना बस थोड़ा सा वेट करना है 2-4 मिनट, ताकि अंडा जो है ना ऐसे ही पक जाए। अगर आप फौरन से हिलाना शुरू कर देंगे ना वो मलेदा सा बन जाएगा, अंडा नजर ही नहीं आएगा बिल्कुल। वो छोटे छोटे उसके पीस हो जाएंगे, टुकड़े से हो जाएंगे, ऐसे जर्रे जर्रे से नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो अंडे को आपने करना है स्क्रैम्बल। जैसे हम चाइनीज राइस बनाते हैं तो अंडे को हम स्क्रैम्बल करते हैं ना, इसी तरह आपने अंडे को होने देना। ये देखिए ना, बड़े बड़े साइज का अंडा पक चुका है। अब तो 1-2 मिनट में ना अंडा खुद ही पक जाएगा। फिर आपने हल्का हल्का सा हिलाना है। ये देखिए, अब अंडा इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो गया है और मोटा मोटा साइज का अंडा इसमें शामिल हुआ है। तो एंड पे जब ऑयल सेपरेट हो जाएगा, अच्छे से सारी चीजों की बुनाई हो गई है, तो फिर हमने डाल देने हैं जनाब अपने उबले हुए अंडे। एंड पे हमने डालने हैं और साथ ही डाल देनी है हरी मिर्चें काट के डाल दें, चाहे साबर डाल दें, जैसे आपके बच्चे शौक से खाते हैं। तो इंशाल्लाह ये रेसिपी इतनी ज्यादा सबको पसंद आने वाली है कि सारे फैन होने वाले हैं आपके। जब आपको बिल्कुल समझ ना आए ना तो आप ये बना लिया करें, देखना कैसे तारीफों के पुल बांधे जाएंगे आपके। उसके बाद आपने डाल देना है जनाब इसमें हरा धनिया, लेकिन आपने अभी हिलाना नहीं है ज्यादा, बस हल्का हल्का हिलाना है आपने और हरा धनिया, ताकि हरी मिर्चें और अंडे अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएं। मतलब बहुत ज्यादा नहीं हिलाएंगे वरना अंडे टूट फूट का शिकार हो जाएंगे। तो अब हम इसको कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे। इससे ये फायदा होगा कि ऑयल जो है ना वो बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा और अंडों के अंदर भी मसाला जो है ना वो रच बस जाएगा, एक फैमिली की तरह प्यारा सी लुक आ जाएगी। तो ये देख लें जनाब, प्यारी सी लुक आ चुकी है यहाँ पे। ये देखिए
अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा है हांडी बनाने का। तो ये हांडी इतनी ज़्यादा सबको पसंद आने वाली है कि बस वाह वाह हो जाएगी आपकी पूरे ख़ानदान में, पूरी फैमिली में आपकी वाह वाह होने वाली है। एक डिफरेंट और यूनिक सा आइडिया मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो बस अब इसको डिश आउट कर लेते हैं, एक प्यारी सी प्लेट ले लेते हैं, उसके अंदर हम इसको डालेंगे और अपनी फैमिली को सर्व करेंगे और बहुत सारी तारीफ़ें बटोरने वाले हैं हम। तो ये देखिए सालन की लुक माशाल्लाह कितनी खूबसूरत आई है। आई एम श्योर आप आज की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ और वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और मुझे फॉलो भी कर लें और